So hi guys, Mohit this side and in this video we are going to talk about the basics of stock market. इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं उस बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट. एक ऐसा इंसान जो वीडियो देख रहा है जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ही कैन जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियो एंड बिल्ड अ फाउंडेशन. He can know that these are the participants available in the market. So without wasting any time, let's begin the video. So these are the topics which we are going to cover in this video. सबसे पहले हम बात करेंगे about what is stock market. सेकंड हम बात करेंगे stock exchanges के बारे में और कौन कौन सी stock exchanges हमारे इंडिया में हैं. थर्ड वी विल टॉक अबाउट द डिपॉजिटरी एंड उसके क्या फंक्शंस होते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रोकर्स एंड हाउ वी कैन ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट. फिर हम बात करेंगे मार्केट इंडाइसिस के बारे में एंड इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में जिसमें हम ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं. So let's begin with the first one. What is stock market? Stock market is a place where buying, selling and issuing shares of public listed companies take place. अब जैसे कोई भी मार्केट है, जैसे वेजिटेबल मार्केट है तो वहाँ पे वेजिटेबल की सेल्स होती है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में एक कंपनी के स्टॉक्स, शेयर्स या इक्विटी की सेल होती है. लोग यहाँ पे या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या डिविडेंड इनकम के लिए या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स. अब बात करते हैं अबाउट स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज? अब ये जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स में होती है वो सारी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती हैं. ऑर्डर्स एक्सिक्यूट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हैं. हमारे कंट्री की दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एंड कंबाइंड इन दोनों में नियर अबाउट 7,000 पब्लिक लिस्टेड कंपनी लिस्टेड हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिपॉजिटरीज. डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? डिपॉजिटरीज होल्ड सिक्योरिटीज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आज से 20-25 साल पहले क्या होता था, जब भी आप किसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदते थे तो आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाता था कि आप इस कंपनी के इतने शेयर्स ओन करते हैं. अब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ उस सभी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है. आप जब भी कोई शेयर खरीदेंगे, एक्सचेंज में उसका ऑर्डर जाएगा, आपका ब्रोकर एक्सचेंज में ऑर्डर भेजेगा, तो डिपॉजिटरी नोट डाउन कर लेगी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अपने पास एक रिकॉर्ड रख लेगी दैट यू आर ओनिंग this quantity of shares of a particular company. Okay, now let's talk about brokers. Broker क्या होता है? A stock broker is an agent or firm that charges a fee or commission for executing buy and sell orders for an investor. Simply ब्रोकर एक एंटिटी होती है जहाँ पे आप अपना अकाउंट खोलते हो और आप मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन करोगे ब्रोकर के थ्रू करोगे. स्ट्रेट वे यू कैन नॉट गो टू द एक्सचेंज. देयर इज़ अ स्ट्रक्चर मेड इन द मार्केट. आप जो भी ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टिंग करोगे वो अपने ब्रोकर के थ्रू करोगे. आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी. सो ब्रोकर इज सिंपली अ पर्सन हु विल प्लेस द ऑर्डर्स ऑन योर बिहाफ एंड विल चार्ज अ कमीशन फॉर दैट. अब ब्रोकर्स जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं फुल टाइम ब्रोकर्स और एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्काउंट ब्रोकर्स जो होते हैं वो आपको सभी ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिनकी भी आपको ज़रूरत है एट अ मिनिमल कॉस्ट. लेकिन फुल टाइम ब्रोकर्स जो होंगे ये सारी चीज़ें देने के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देंगे, ट्रेडिंग टिप्स भी देंगे. सो इसीलिए उनकी फ़ीस भी जो होगी वो थोड़ी हायर साइड पे होगी. सो इट इज़ फॉर यू टू चूज़ कि आपके लिए क्या बेटर है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट इंडाइसिस. मार्केट इंडाइसिस क्या होते हैं? इंडाइसिस को भी हम इंडेक्स भी बोलते हैं. मार्केट इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स दैट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट और ऑफ अ सबसेट ऑफ अ स्टॉक मार्केट. तो सिंपली ये एक स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के एक सेक्शन की ग्रोथ बताता है, परफॉर्मेंस बताता है कैसे. जैसे आप कई बार न्यूज़ में सुनते हैं सेंसेक्स निफ्टी इतने पॉइंट गिरा, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे गिरा. सो ये बेसिकली क्या है? ये इंडेक्सेस हैं. ये स्टॉक मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बताते हैं कि वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही है या नेगेटिवली परफॉर्म कर रही है. अब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की कुछ मेजर इंडाइसिस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर गेटिंग इनटू ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. सबसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये दो मेजर इंडाइसिस हैं. अब है क्या इन इंडाइसिस में? निफ्टी 50 जो है उसमें हमारी कंट्री की टॉप 50 कंपनीज हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन. और बैंक निफ्टी जो है इसमें हमारी कंट्री की टॉप बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं. उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी इंडेक्सेस दिए हैं, जैसे कि फिन निफ्टी है तो फिन निफ्टी में हमारे फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स दिए हुए हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस. उसी तरीके से आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीआई. उसी तरीके से फार्मा सेक्टर में आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स मिल जाएंगे जैसे कि सन फार्मा, ग्लेनमार्क.
और भी काफ़ी सारे इंडाइसिस हैं जैसे BSE स्मॉल कैप, इसमें सिर्फ आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स मिलेंगे। निफ्टी मिड कैप 100 में आपको मिड कैप स्टॉक्स मिल जाएंगे। निफ्टी 100 में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज मिल जाएंगी। निफ्टी 200 में इंडिया की टॉप 200 कंपनीज मिल जाएंगी, राइट। इंडिया विक्स में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया विक्स जो है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इससे आपको पता चलेगा कि करंटली हमारी मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसे चल रही है। और भी काफ़ी सारे इंडाइसिस हैं जो आप सभी NSE की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन स्ट्रेट वे क्लिक देयर एंड गेट टू नो कौन कौन से इंडाइसिस हैं, प्लस उनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आपको वहाँ से देख के पता चल जाएगा। अब ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसिस हैं, वेयरएज ये सेंसेक्स जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसिस है। तो इन दोनों एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडाइसिस है, जिसके साथ निफ्टी के साथ जिन इंडाइसिस के साथ निफ्टी लगा होगा वो NSE के हैं, जिनके साथ सेंसेक्स लगा होगा या BSE लगा होगा वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसिस हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज़ शेयर्स, जिसे हम इक्विटी भी बोलते हैं या स्टॉक्स भी बोलते हैं अपनी नॉर्मल टर्म में, राइट। अब शेयर क्या होता है? शेयर मतलब कि इट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो आप कुछ % के भागीदारी बन गए रिलायंस की कंपनी में। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा तो कंपनी इज़ बाउंड टू पे यू इन सम वे। सपोज अगर स्टॉक प्राइस ही ऊपर जा रहा है तो उसका प्रॉफिट आपको होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करते हो तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा उसका। डिविडेंड इज द प्रॉफिट द कंपनी शेयर्स विद द शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी मेक्स प्रॉफिट। अब स्टॉक्स में या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो या तो आप छोटे छोटे प्राइस मोमेंट्स को कैप्चर करके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ स्टॉक्स या शेयर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं, बट नो, यू हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। फॉरेन्स क्या बेसिकली करेंसी पेयर्स होते हैं। जैसे आप सुनते रहते होंगे कि US डॉलर इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है, उसी तरीके से आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या ऊपर जा सकती है, तो आप उसमें ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। अब हमारे इंडिया में लीगली कुछ ही करेंसी पेयर्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि USD INR, JPY INR, GBP INR। उसके बाद आती हैं कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ क्या होती हैं? कमोडिटीज़ इज सिंपली रॉ मटेरियल या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इन सब चीज़ों में भी जो है स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आती हैं ETFs। ETF is simply an exchange traded funds. It is a security that tracks an index, a commodity और a basket of assets। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने निफ्टी 50 की एग्जांपल ली थी कि निफ्टी 50 एक इंडाइस है जिसमें हमारी कंट्री के टॉप 50 कंपनीज हैं। तो अब निफ्टी 50 में इसमें क्या कर दिया जाएगा? ETF बना दी जाएगी एक निफ्टी 50 की, जिसमें टॉप 50 कंपनीज होंगी और उसको एक प्राइस दे दिया जाएगा, सपोज 200-300। अब उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। कुछ ETFs के नाम मैंने यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, जैसे निपॉन ETF निफ्टी 20, SBI ETF गोल्ड, एक्सिस गोल्ड ETF। और भी कौन कौन सी ETFs हैं ये भी आप सब जाके NSE की वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद करते हैं इंडाइसिस के बारे में। इंडाइसिस के बारे में हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन इंडाइसिस में भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट इंडाइसिस में आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं करोगे, इसमें आप ट्रेड करोगे थ्रू डेरिवेटिव्स। Now, what are derivatives? Derivative is a financial contract that derives their value from an underlying asset. ये अपनी वैल्यू जो है अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 500 रुपी नोट। जैसे 500 रुपये का नोट, ऐसे तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन वो अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव करता है? फ्रॉम RBI। आपका आधार कार्ड इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से डेरिवेटिव्स होते हैं, ये अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 के डेरिवेटिव्स अपनी वैल्यू डिराइव करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स से। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर को जा रहा है तो उसके डेरिवेटिव्स भी अपर साइड पे मूव करेंगे। अगर वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है तो वो भी नीचे जाएंगे। So thanks for watching, guys. I hope you got an idea about what stock market is. Now please subscribe to this channel, and you can also follow me on Instagram. You can see the username here on the slide itself. And within few days मैं कुछ videos post करने वाला हूँ जिसमें I will be covering from basics to advanced everything about trading. So if you want to learn trading, please subscribe and stay tuned.